चनंदे आनंदे माहू शेय निनंद सहा परम तत्पति विंदे पऊ नमियो सिद्ध शुभा गुरु वेशे गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण धरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म जुतौ जिनवर हम हर थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञान परिलोय देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदान्ति शुद्धात्मतत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसार्थं ज्ञानमयं सम्यक्दर्शनत्वं सम्यक् शरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहज समय शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रभा सद्गुरु तारण तरणमलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय हो। देशना की जय हो जय हो जय हो। जिनेंद्र भगवान का शुद्ध उपदेश, शुद्ध रत्नत्रय की आराधना रूप जिन मार्ग। तो भैया वो मार्ग क्या है भैया? शुद्ध जिन मार्ग की बात कर रहे हैं अपन। तो वह शुद्ध जिन मार्ग है कि यह जीव चैतन्य लक्षणमयी शुद्ध स्वभाव वाला, यही शुद्ध मार्ग, यही शुद्ध जिन मार्ग। अब बात इतनी सी आ रही है कि शुद्ध स्वभाव किसे कहते हैं, क्योंकि ये बात तो सुन रहे हैं अपन, आद्यम अनादि शुद्धम, आद्यम अनादि शुद्धम, आद्यम अनादि शुद्धम। और आद्यम अनादि शुद्धम तो अपने को ये बात तो अपने अंतरंग हृदय में बैठ गई, धारणा रूप बैठी कि मैं आद्यम अनादि शुद्धम हूँ। तो ये मैं आद्यम अनादि शुद्धम हूँ, ये जो सत्य अपने अंदर में बैठा हुआ है, ये जो श्रद्धा अपने अंदर में बैठी हुई है, तो ये श्रद्धा जो है यही शुद्ध है बस। अर्थात देखो, समझो, समझा रहे हैं पहले बुद्धि से क्या क्या समझा रहे भैया? शुद्ध मतलब क्या है? आद्यम अनादि शुद्धम त्रिकाली सत्ता तो अनादि से शुद्ध है, वही सत्य है, वही ध्रुव है, वही प्रमाण है, उसके आश्रय से पूरा रत्नत्रय का मार्ग चल रहा है। लेकिन अब मोक्ष मार्ग, रत्नत्रय की बात करी ना, मोक्ष मार्ग में शुद्ध क्या है? मार्ग कह दिया ना, अर्थात दर्शन ज्ञान चारित्र रूप आचरण, मार्ग कह दिया ना। तो मार्ग में यहाँ शुद्ध क्या हो रहा है? तो यहाँ दर्शन और ज्ञान और चारित्र शुद्ध हो रहा है। भाई अब दर्शन ज्ञान चारित्र शुद्ध हो रहा है, तो आद्यम अनादि शुद्धम, ये विश्वास जहाँ बैठा, ये सत्य जहाँ बैठा, ये सत्य जिनके अंतःकरण में बैठ गया, जिनकी श्रद्धा में ये सत्य बैठ गया कि मैं आद्यम अनादि शुद्धम हूँ, ऐसा श्रद्धान जिनकी अंतरंग प्रतीति में जागृत हो गया, अंतरंग हृदय में जिनके जागृत हो गया, उनका रत्नत्रय का मार्ग प्रशस्त हो गया। देखो कितना सरल है। आपको अपन पूछ रहे हैं शुद्धता क्या है? शुद्धता किसे कहोगे आप? आद्यम अनादि शुद्धम तो अनादि काल से शुद्ध है। आप वर्तमान में शुद्धता किसे कहोगे? तो वर्तमान में जो श्रद्धान, जो प्रतीति आपको उत्पन्न हुई है, जो ध्रुवता की प्रतीति आपको उत्पन्न हुई है, वो ध्रुवता की प्रतीति, वो जमी हुई ध्रुवता की जो प्रतीति है कि मैं शाश्वत हूँ, ध्रुव हूँ, शुद्ध हूँ, ये जो श्रद्धान की प्रतीति आ रही है, इस प्रतीति को ज्ञान जान रहा है। ये जो जानना और देखना है, ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग है, श्रद्धान और ज्ञान है, यही आपकी शुद्धता, यही रत्नत्रय, यही मोक्ष मार्ग, यही सम्यक दर्शन ज्ञान चैतन्य मोक्ष मार्ग। जो आपको ध्रुवता, शुद्धता का विश्वास के बल पे, श्रद्धान की प्रगाढ़ता से जो आपको ध्रुव होने की प्रतीति आ रही, वो ध्रुव होने की जो ज्ञान में प्रतीति आ रही ना, वो प्रतीति ही शुद्ध सम्यक दर्शन है।
वो शाश्वत आद्यम अनादि शुद्धम, मैं आद्यम अनादि शुद्ध हूँ, वो प्रतीति ही शुद्ध सम्यक दर्शन है। बाकी कहना, सुनना, बताना, बुद्धि का विलास करना ये सम्यक दर्शन नहीं है। वो प्रतीति, शाश्वतता की प्रतीति सम्यक दर्शन है। मैं ध्रुव हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञान घन चैतन्यमय स्वभाव वाला, ये जो प्रतीति है ना, यही सम्यक दर्शन है। अब आप बताओ भैया, आपके हृदय में है या नहीं, आपकी अंतरात्मा में है या नहीं? मैं ध्रुव हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शाश्वत चैतन्य स्वरूप वाला हूँ। शाश्वत ध्रुवता, शाश्वत ध्रुव मेरा स्वभाव है। शाश्वत ध्रुव त्रिंकोत्कीर्ण मेरी सत्ता है। ध्रुव त्रिंकोत्कीर्ण मेरी सत्ता है, आद्यम अनादि शुद्ध है या नहीं? ऐसी प्रतीति, आत्म स्वभाव की प्रतीति, स्वसमय स्वरूप की प्रतीति। अच्छा भैया, प्रतीति क्या होती है? अरे भैया, कितने बार तो बता चुके। जब आत्मा के ध्रुव तत्व के विश्वास के एक एक कण करके जो विश्वास जोड़ा है आपने, जो आप 10 साल से देशना सुन के शुद्ध देशना बोई बिना क्षय उपसम वाली, जो शुद्ध देशना सुन के गुरु महाराज की वाणी सुन के जो आपने एक एक पल विश्वास जोड़ा है, उस विश्वास से आपका श्रद्धान डेवलपमेंट हुआ है। श्रद्धान मतलब ये कि हाँ, मैं वो ही सत्ता हूँ। विश्वास की एक एक बूंद जोड़ जोड़ के आपके अंदर श्रद्धान का डेवलपमेंट हुआ है, और उस श्रद्धान के बलबूते पर जो मैं हूँ वो सत्य, ये जो अंतरात्मा से तुम आवाज कहोगे या उसे कहोगे, अंतरात्मा से जो बोध होता है, जो प्रतीति आती है, मैं शाश्वती हूँ और ये संसार क्षणभंगुर है, नाशवान है, विनाशिक है। ये जो असत्य को, असत्य संसार पुद्गल परिणमन को छोड़ के जो नित्यता की प्रतीति आती है, शाश्वतता की प्रतीति आती है, वो श्रद्धान होने के कारण से आती है। और वो श्रद्धान कहाँ से आया भैया? जिन वचनों की विश्वास, आस्था से, समर्पणता से, जिन वचनों को सुनते सुनते। भैया उदाहरण देंगे अभी लोग की, कभी उलझ जाओगे कैसे? अच्छा देखो, उदाहरण दे रहा, जैसे कि एक दुकानदार, मानो अपना एक दुकानदार हुआ। अब दुकानदार हो, अब आपने नया नौकर रखा, नया नौकर रखा, तो आप उस नए नौकर के भरोसे दुकान की चाबी छोड़ते हो क्या? नहीं छोड़ते। क्यों? आपके पास 6 महीने साल भर काम करेगा, तो काम करते करते आपको उसकी ईमानदारी का विश्वास हो जाएगा, तो आपके प्रति ईमानदारी का आपको विश्वास हो जाएगा। तो अब आपको उसकी वो विश्वास हो जाएगा, तो आप चाबी छोड़ने लगोगे। और यदि और उसकी ईमानदारी का विश्वास बढ़ता गया 2-5 साल में, तो आप बिल्कुल निष्फिक्र होकर अकेले उसके ऊपर दुकान छोड़ने लगोगे। क्यों भैया? क्योंकि आपका विश्वास तो था ही, विश्वास के साथ श्रद्धा भी जम गई कि नहीं, वो तो पूरा ईमानदार, हमने तो पूरे 10 साल से देख रहे हैं, जीवन से देख रहे हैं। तो पहले विश्वास था, विश्वास के साथ फिर श्रद्धा जम गई, और फिर श्रद्धा के बाद भैया क्या होगा? फिर श्रद्धा के बाद यदि और निकटता बढ़ गई, और घनिष्ठता बढ़ गई आपकी से, और उसकी श्रद्धा ऐसी प्रकार रही, तो आपको उसकी प्रतीति बरतने लगेगी। मतलब उसके हित अहित का विचार आने लगेगा, उसके लिए करने धरने का विचार आने लगेगा। ये विचार आने लगेगा, यार कितना ईमानदार है, अब इसके लिए हम क्या कर दें। आप सज्जन व्यक्ति हो तो आप कहोगे, यार हमारे घर में कोई दुकान चलाने वाला नहीं, चलिए दुकान ही तेरे को दे जाएंगे, हम तो अकेले ही हैं, ये दुकान तू ही रख लेगा। उसकी प्रतीति, उसकी हित की चिंता होने लगी, प्रतीति आने लगी कि अरे वो अपना है। प्रतीति, घर वालों से इतना अनुराग नहीं आ रहा, घर वाले दुष्ट हैं, दुर्जन है, उनसे इतना अनुराग नहीं आ रहा, लेकिन उसके प्रति चिंता है, घर वालों को नहीं देंगे लेकिन उससे दे जाएंगे। कहा भैया क्या हो गया? प्रतीति आने लगी भैया उसकी। क्यों आने लगी? ये पहले विश्वास जीता, फिर श्रद्धा जमी, और फिर श्रद्धा जमने के बाद वो आपके अंतराकरण में बैठ गया, जहम में बैठ गया आपके। अब ये लौकिक उदाहरण देने से क्या होता है पता है? इस लौकिक उदाहरण देने से आपकी सूरत कहाँ चली गई होगी? यदि आपके जीवन में कभी नौकर का प्रसंग घटा होगा, यदि कोई कभी किसका प्रसंग घटा होगा, तो आपकी दृष्टि लौकिक दृष्टि पे चली गई, सांसारिक प्रपंच पे चली गई होगी। जबकि ये बात से आपको बुद्धि में जरूर समझ में आ गया होगा कि प्रतीति कैसे कहते हैं, लेकिन बुद्धि में समझ में आया, बुद्धि में स्पष्ट हुआ है। समझ के रास्ते से आगे बढ़े हो, और समझ के रास्ते से आगे बढ़ना वो फास्ट कार्य नहीं होता। लौकिक उदाहरण से, समझ के माध्यम से जो एक देश उदाहरण सिद्ध होता है ना, उससे आगे बढ़ने से वो फास्ट काम नहीं होता, इसलिए हम नहीं देते। तो फिर यहाँ तो उदाहरण की जरूरत ही नहीं है ना, इतने दिन से अभ्यास तो कर रहा है। आपको समझने की लालसा ही क्यों हो रही कि प्रतीति किसे कहते हैं?
आपको स्वीकारता क्यों नहीं हो रही गहरी कि आपको प्रतीति स्वयं ही उत्पन्न होने लगे। और आपको रहती तो है प्रतीति भगवान जी, आपको प्रतीति रहती तो है। आपको मैं आद्यम अनादि शुद्ध हूँ, मैं आद्यम अनादि शुद्ध हूँ, प्रतीति रहती तो है, झूलती तो है कि मैं शाश्वत हूँ, चैतन्यमय पिंड हूँ। और शरीर संसार भोग पर्याय परिणाम सब असत्य है, माया है, ब्रह्म भ्रांति, कचरा कूड़ा, सब अज्ञान भाव, सब मन की धारणा है, मोह के विषय है। यहाँ बुद्धि की समझ के रास्ते से आगे बढ़ने का काम ही नहीं है। फिर यहाँ तो जिनेन्द्र भगवान की शुद्ध देशना के अमृत रस में निमग्न होने का काम है। सर्व भगवान क्या कह रहे हैं कि तू आदि अनादि शुद्ध है। तुम तो सत्य को श्रवण करो, अपने आप प्रतीति का जन्म होगा, अपने आप आपकी आस्था तो बढ़ी गई है, अपने आप आपको चलते फिरते उठते बैठते शाश्वत हूँ शाश्वत हूँ शाश्वत हूँ कहना नहीं पड़ेगा, शब्दों से नहीं बोलेगा जी, अंतर से शाश्वतता का बोध आएगा। जब वो शाश्वतता का बोध आएगा, खुद अंदर से अलौकिक आनंद उत्पन्न होगा, अपने आप ही अंतर से निर्भरता महसूस होगी, अपने आप ही सारे प्रपंचों से मुक्त महसूस करेगी अपनी आत्मा, संसारिक लौकिक सारे प्रपंचों से, सारे विकल्पों से मुक्त, मैं तो स्वतंत्र स्वाधीन हूँ। यह है सम्यक दर्शन की निशानी, सच्चे सम्यक दर्शी साधक की निशानी। क्या भैया, उसे शाश्वतता का विश्वास भी है, पहली भूमिका, फिर शाश्वतता का दृढ़ श्रद्धान भी है, दूसरी भूमिका, और तीसरी भूमिका मतलब सम्यक दर्शन की पक्की, बिल्कुल पक्की, बिल्कुल पक्का सम्यक, अर्थात प्रतीति भी आ रही है। वही पक्का सम्यक तरह छायक नहीं, सम्यक की भी क्वालिटी 3। क्या अभी आपको ध्रुव का विश्वास हुआ है तो भैया अभी आप पहली भूमिका में हो। ध्रुव का विश्वास के साथ साथ उसका और गहर श्रद्धान हो गया, विश्वास अनंत गुना डेवलप हो गया, ज्ञान में आ गया, बिल्कुल निष्ठा में बैठ गया, तो आप दूसरी भूमिका में आए हो। और एक प्रतीति में झूलने लगा, ध्रुव ही हूँ, शुद्ध ही हूँ भैया, फिर आप उसकी श्रद्धान की क्वालिटी में आ गए, तीसरी भूमिका में आ गए। मतलब अब आपके श्रद्धान की निर्मलता प्रारंभ हो गई है, दृष्टि की निर्मलता प्रारंभ हो गई, दृष्टि की निर्मलता प्रारंभ हो गई है, सम्यक ज्ञान की भूमिका बन रही है, सच्चे ज्ञान का आरोहण हो रहा है। क्यों? क्योंकि जिस ज्ञान में ध्रुवता की प्रतीति रहती है वो ज्ञान ही सम्यक कहलाता है। जिस ज्ञान में संसार की प्रतीति रहती है, भोग की प्रतीति रहती है, कर्तव्य की प्रतीति रहती है, मोह माया की प्रतीति रहती है, संकल्प विकल्पों की प्रतीति रहती है, वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान रूप आचरण करता है। और जिस ज्ञान में शाश्वतता की प्रतीति रहती है, ध्रुवता की प्रतीति रहती है, मैं तिंकोत्कीर्ण स्वरूप परमात्मा शाश्वत ब्रह्म स्वभाव की प्रतीति रहती है, जीते जागते जवन स्वभाव की प्रतीति रहती है, वो ही ज्ञान सम्यक में आचरण करता है। बुद्धि से समझने वालों का मार्ग नहीं है, वो धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच पाते हैं। यहाँ तो इस जिन देशना को पीने वालों की बात है, जो पिपासा लेके पीते हैं, जिन्हें आद्यम अनादि शुद्धम ऐसा रुचता है कि उसके अलावा और किसी को सुनना नहीं चाहते और किसी को समझना नहीं चाहते, समझने का काम ही नहीं, मतलब और किसी को बिल्कुल वो उन्हें और कुछ रुचता ही नहीं है, बस एक ही बात कहो बस आप तो, क्या? आद्यम अनादि शुद्ध। क्यों भैया, क्यों कहें एक ही बात? क्योंकि मेरा स्वरूप है, मेरा वजूद है, वो मेरा अस्तित्व है, उसके बिना मोक्ष मार्ग का एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता। मेरी शाश्वतता की मेरी स्वयं की निधि है वो, मेरा शाश्वत स्वभाव का बोध है वो, और शाश्वतता के बोध से पूरा मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग तो व्यवहार है, निश्चय तो शाश्वतता की प्रतीति है, शाश्वतता की प्रतीति मेन है, मूल है। मैं तो ब्रह्म मात्र हूँ, जयवंत सत्ता हूँ, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत, ये मेरा वजूद है। और संयोग में चलने वाला पर्याय परिणाम भ्रम भ्रांति माया है। वर्तमान में मिले हुए निमित्त संयोग भ्रम भ्रांति माया कर्मों के उदय हैं। होने वाला भैया पुद्गल का परिणाम भ्रम भ्रांति माया है, सब अज्ञान में परिणाम है, सब संसार की मोह आदि की स्थिति है। फिर मैं ध्रुव चैतन्यमयी परमात्मा हूँ, ध्रुव चैतन्यमयी परमात्मा, मैं ध्रुव चैतन्यमयी परमात्मा हूँ। मेरा इन पर पर्याय परिणाम विकल्प नाना प्रकार की भ्रांतियों से, नाना प्रकार के मिथ्या परिणामन से मेरा कोई संबंध ही नहीं है, रंच मात्र कोई संबंध नहीं। ये है शाश्वतता की प्रतीति। शाश्वतता की प्रतीति आने के बाद क्षणभंगुर पर्याय संसार अनित्य रूप
बोध रूप बरतता है। शरीर के भोग, संयोगों के साथ रहना, राग देश की पर्याय, मोह अज्ञानता के भाव, ये अनित्य रूप भाषित होते हैं। बुद्धि से निर्णय नहीं करना पड़ता कि अनित्य है अनित्य है। अभी तो लोग बुद्धि से निर्णय भी नहीं कर पा रहा है, बुद्धि से निर्णय करने की पात्रता में नहीं आ रहा है। और जो आद्यम अनादि शुद्धम के सत्य को पी रहा है वो जीव निर्णय करने की पात्र, निर्णय तो एक तरफ रह जाता रखा हुआ, निर्णय रूप बुद्धि का परिणमन तो एक तरफ रखा हुआ ले जाता है, उन्हें तो अंदर से ही भासता है, अंदर से उनकी अंतरात्मा में भाषित होता है कि देखो शरीर आदि पुद्गल का राग आदि का परिणमन और मैं भिन्न चैतन्यमय निराकार तत्व। शाश्वतता स्वभाव उनकी जहम में झूलता है। उनकी हृदय रूप जो क्या बोलते हैं श्रोत ज्ञान का स्थान है ना, मति ज्ञान का जो स्थान है ना, कंठ, मति और कंठ के बीच में सत्य शाश्वत स्वभाव झूलता है प्रतीति के रूप में। ओ मैं तो ध्रुव हूँ, ध्रुव ही मेरा स्वभाव। भैया प्रतीति का नाम ही श्रद्धा है, आगम में प्रतीति को ही श्रद्धा कहा है, निर्णय को श्रद्धा नहीं कहा, निर्णय को श्रद्धा नहीं कहा। हाँ, निर्णय श्रद्धा का अंश है, शुरुआत है। बुद्धिगत निर्णय, बुद्धिगत शुरुआत, बुद्धिगत समझ, बुद्धिगत लौकिक उदाहरणों के माध्यम से समझाना और समझना, ये क्षयोपशमिक बुद्धि का विलास है। चाहे फिर आप शुद्धात्मा को क्यों ना सिद्ध कर रहा हो, फिर वो आप समझ के मार्ग से आगे बढ़ रहा है, आप श्रद्धा के मार्ग से नहीं। फिर श्रद्धा के मार्ग से आगे बढ़ना क्या है? जहां आपको समझने और समझाने का विकल्प गौण हो जाए। फिर एक मात्र ध्रुव प्रकाली भगवान आत्मा, जहां आपके समझने समझाने के विकल्प से ऊपर उठ जाओ आप, समझने समझाने के विकल्प से ऊपर उठ जाओ आप, और ध्रुव मात्र में आपका विश्वास अचल हो जाए, बिल्कुल अचल हो जाए, पूर्णता से अचल हो जाए कि मैं तो ब्रह्म मात्र हूं बस। आद्यम अनादि शुद्धम शिव पंथ गमंतु, मोक्ष मार्ग में गमन हो रहा है मेरा, जाना नहीं है मुझे मोक्ष। दर्शन ज्ञान की निर्मलता ही मोक्ष मार्ग ना, कहा ना वो सिद्ध सलाह की जो भूमि है, वो सिद्ध सलाह की भूमि मोक्ष थोड़ी ना है, वो तो व्यवहार से पुद्गल मोक्ष है, अर्थात द्रव अवस्था मोक्ष है। लेकिन भाव अवस्था मोक्ष क्या है भैया? भाव अवस्था मोक्ष क्या है? रत्नात्रय में दर्शन क्या कहा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चैताणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप आचरण मोक्ष है, मोक्ष का मार्ग है, मुक्ति है, अर्थात रत्नात्रय का परिणमन मुक्ति है। निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणमन मुक्ति है। तो भैया वो निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणमन कहाँ है? देखो, निर्मल दर्शन और ज्ञान का परिणमन तो हम तुम्हारे पास ही दिखा दे रहा है। ये जो तुम्हें ज्ञान में जो सत्य की शाश्वतता की जो प्रतीति आ रही है, ये है निर्मल सम्यक दर्शन। और ज्ञान में जितना सत्य का प्रतीति है, यानी बोध के रूप में सत्य रूप बैठ रहा है ना, ये है सम्यक ज्ञान, ये सम्यक दर्शन और ज्ञान, ये है मोक्ष मार्ग। अब आप बताओ कितने निराकुल होके, कितने निर्भय होके और कितने निशंक होके आप इस मोक्ष मार्ग में आरोहण कर रहे हो? सच्ची बताना अपनी अंतरात्मा से, बिल्कुल निराकुल होके, सारी लौकिक परवाह छोड़ के, सारे लौकिक विषयों को छोड़ के, सारी लौकिक मान्यताएं धारणाएं छोड़ के, आप कितने निर्भय होके, कितने निशंक होके, कितने बिल्कुल निर्भयता के साथ, कितनी निर्भयता के साथ निर्मल दर्शन ज्ञान चारित्र में आचरण कर रहा हूं। निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, या हमने निर्मल आगे लगा दिया, अर्थात जो निर्मल, अर्थात जो आपके ज्ञान और दर्शन में, मति और श्रुत ज्ञान में आपकी अभिप्राय की विशुद्धि सहित जो आपका सम्यक मति ज्ञान रूप जो परिणमन चल रहा है, सम्यक मति ज्ञान रूप जो आपकी आचरण चल रहा है, श्रद्धान रूप स्वभाव की प्रतीति बरत रही है, इसका नाम है मोक्ष मार्ग। यह है भाव मुक्ति, यह है मोक्ष का मार्ग। आप कितने विश्वास के साथ, कितनी निशंकता के साथ, कितनी निर्भयता के साथ आप ऐसे निर्मल दर्शन ज्ञान चारित्र में आचरण कर रहे हैं। सम्यक दर्शन चारित्र तो है ना अपने पास अभी, तो आप कितनी निर्मलता से आप निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र में आचरण कर रहे हैं, आप ये बताएं। क्यों? क्योंकि आप जितनी निर्मलता से, जितना आपका दर्शन ज्ञान निर्मल है, जितनी निशंकता से आप दर्शन ज्ञान चारित्र रूप आचरण कर रहे हैं, उतनी आकुलता से रहित है आप, उतनी सुखी हो गई आपकी आत्मा। बाहरी प्रपंचों से, राग से, मोह से, नाना प्रकार के उठापटक से, नाना प्रकार के विकल्पों से, उससे आपकी आत्मा मुक्त हो गई, नाना प्रकार के प्रपंच से छूट गई आपकी आत्मा।
नाना प्रकार के प्रपंचों से छूट गई आपने क्या आत्मा? भैया कैसे छूट गई हमारी आत्मा नाना प्रकार के प्रपंचों से? आपकी आत्मा नाना प्रकार के प्रपंचों से ऐसे छूट गई, बहुत ध्यान से सुनो ये बात, आपकी आत्मा नाना प्रकार के प्रपंचों से इसलिए छूट गई क्योंकि आकुलता का नाम दुख है। जब तक पर को अपना मान रहे थे, पर में मैंपना कर रहे थे, पर की आसक्ति थी और अशाश्वत क्षणभंगुर संसार की प्रतीति थी, तब तक आपकी आत्मा अशाश्वतता की प्रतीति होने से इस संसार के अनंत दुख का भोग कर रही थी। अशाश्वत स्वभाव की ही प्रतीति होने से, मिथ्या ज्ञान रूप परिणमन होने से आपकी आत्मा अनंत कलेशित भाव के साथ, अनंत कलुष भाव के साथ शरीर आदि, जनरंजन, कलरंजन, मनरंजन आदि नाना इंद्रिय विषय आदि पदार्थों में नाना प्रकार से संचरण करता हुआ नाना भांति के अनेक दुख भोग रहा था। कौन भैया? मेरा ही जीव। क्यों भोग रहा था? क्योंकि अज्ञान प्रमाण दुख, क्योंकि वो अज्ञान रूप संचरण कर रहा था। मिथ्यामति से, दुर्बुद्धि से अज्ञान विभाव भाव रूप राग देश में परिणमन कर रहा था, इसलिए नाना प्रकार दुख भोग रहा था, नाना प्रकार अनेक अनंत दुखों को भोग रहा था। अब भैया सुखी कैसे हो गया मेरा आत्मा? मेरा आत्मा सुखी कैसे हो गया? मेरा आत्मा सुखी कैसे हुआ भैया? मेरा आत्मा जिस समय मेरे अंतर आत्मा ने अपने अनंत चतुष्टय स्वभाव को हृदय से स्वीकृत किया है, जिन्हें भगवान की वाणी के अभ्यास से, जिन वचनों के श्रवण करने से, बिल्कुल विशुद्ध देशना के स्तवन करने से जो धीरे धीरे श्रद्धान की निर्मलता का जन्म हुआ है, श्रद्धान की जो निर्मलता का जन्म हुआ है, उस श्रद्धान की निर्मलता से ज्ञान में जो सत्य का निर्णय के बाद सत्य का विश्वास बैठा है, निर्णय से आगे बढ़ा है, सत्य का विश्वास बैठा है, सत्य के विश्वास के साथ फिर सत्य की श्रद्धा जमी है, और सत्य की श्रद्धा के साथ अब सत्य की प्रतीति आने लगी है। तो भैया सत्य की प्रतीति आने का मतलब है सम्यक ज्ञान का उदय, सच्चे ज्ञान का उदय, सम्यक ज्ञान का उदय और ज्ञान प्रमाण सुख की अनुभूति होने लगी। जितना ज्ञान समीचीन हुआ है, जितना ज्ञान त्रिकाली ध्रुव स्वभाव के साथ सन्मुख हुआ है, जिस ज्ञान में त्रिकाली परमात्मा वर्ता है, वहां निराकुलता और सुख आने लगा, अर्थात सांसारिक दुख छूते नहीं है आप, मोह राग की पीड़ा होती नहीं है, आप आत्रोध ध्यान की पीड़ा होती नहीं है। तो भैया मोह राग देश आत्रोध ध्यान बिलागा है क्या? नहीं, अभी मोह राग देश अज्ञान भाव का परिणमन नहीं बिलाया, अभी मोह राग देश अज्ञान भाव का परिणमन चल रहा है, लेकिन मोह राग देश अज्ञान भाव से परिणमन से भिन्न उपयोग हो गया है। ज्ञान दर्शन में उपयोग निर्मलता, स्वरूप की निर्मलता प्रकट होने से, श्रद्धान रूप प्रतीति प्रकट होने से, उस आत्रोध आदि ध्यान से ये उपयोग भिन्न हो गया है। तो भैया क्या हुआ? तो आत्रोध ध्यान के परिणमन में ही मंदता आई है, कसाय के परिणमन में ही मंदता आ गई, जीवन में भी पाप आदि का परिणमन बिलाया है कुछ अंश, और उतनी निराकुलता भी प्रकट हुई, सुख भी प्रकट हुआ, चैतन्यता का आनंद भी प्रकट हुआ है, सुख में सत्ता का आनंद भी प्रकट हुआ है, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का, सुखमय स्वभाव का सहज आनंद प्रकट हुआ है। भाई किसको प्रकट हुआ है? भाई किसको प्रकट हुआ है? उस ज्ञानी जीव को, उस भव्य आत्मा को, उस सर्वज्ञ परमात्मा के लघुनंदन, उस भव्य आत्मन के अंदर में जिसने जिनेंद्र भगवान के वचनों को निस्वार्थ होकर स्वीकार किया है, बुद्धि के निर्णय से ऊपर उठ के स्वीकार किया है। क्या स्वीकार किया भैया? आद्यम अनादि शुद्धम, मेरी चेतना तो मैं शुद्ध चेतन लक्षणमय उपयोग वाला आदि अनादि से शुद्ध परम तत्व परमात्मा हूँ। शुद्धता मेरा अस्तित्व है, वजूद है, शुद्धता मेरा चैतन्य में गुण है। और भैया अशुद्धता, संसार में लिखने वाली भैया अशुद्धता तो पुद्गल का पर्याय परिणमन है। बता भैया, कर्म पुद्गल के संयोग से प्रकट हो रहा है ना, पुद्गल के साथ ही परिणमित हो रहा है। अच्छा एक समय भी ऐसा बता दो जिस समय पुद्गल का आश्रय छूट जाए और कर्म बंधे रहे, एक समय भी ऐसा नहीं है ना भैया। जब तक उपयोग पुद्गल के भाव रूप आश्रय में है, राग भाव के, कर्तृत्व के, भोक्तृत्व के, ममत्व के, नाना प्रकार के विवाह भाव के आश्रित जब तक उपयोग है, तब तक नाना प्रकार के कर्मों का परिणमन है। और यदि आपका उपयोग, आपकी दृष्टि यदि नाना प्रकार के अनेक विभाव परिणामों का आश्रय छोड़ दे, अवलंबन तोड़ दे, पुद्गल एक एक समय की पर्याय का अवलंबन तोड़ दे, और मैं परम पारणामिक ध्रुव ज्ञायक स्वरूप परमात्मा हूँ, अपने शाश्वत स्वभाव का आश्रय ग्रहण कर ले,
अपनी नित्यता का, अपनी ध्रुवता का आश्रय ग्रहण कर ले, अपनी चैतन्यमयी सत्ता का आश्रय ग्रहण कर ले, अपने ध्रुव चैतन्यमयी निर्विकार स्वभाव का आश्रय ग्रहण कर ले, तो उस क्षण, उस घड़ी, उस काल में, उसी पल इन सारे कर्मों के क्षय होने की व्यवस्था बनने लगेगी। उसी समय मिथ्यात्व और अनंत अनुबंधित क्षय हो गई तो अनंत संसार तो उसी पल क्षय हो जाएगा। यदि मिथ्यात्व और अनंत अनुबंधी उपशम हो गई श्रद्धान के बल पे, तो अनंत संसार उसी समय उपशमित हो जाएगा। ये तो महिमा है आपकी, ये तो महिमा है ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की। क्या? यदि आपने इस तत्व का आश्रय लिया, अनंत अनुबंधी कसाय क्षय हो गई तो अनंत संसार क्षय, अनंत अनुबंधी कसाय उपशमित हो गई तो अनंत संसार उपशमित। आपका अनंत दुखों का तो वैसे उपशम हो जाएगा, एक क्षण में उपशम हो जाएगा, एक क्षण में छूट जाएंगे अनंत दुख। आप क्रिया करना चाहते हो, कांड करना चाहते हो, नाना प्रकार के प्रपंचों में उलझना चाहते हो, नाना प्रकार के शास्त्रों को पढ़ के क्षयोपशम को इकट्ठा करना चाहते हो, लेकिन आप मूल तत्व पे, मूल विषय पे ध्यान ही नहीं दे रहे। मूल विषय पे आपको बिल्कुल ध्यान ही नहीं जा रहा आपका मूल विषय पे। क्या है भैया मूल विषय? किस मूल विषय पे हमारा ध्यान नहीं जा रहा? किस मूल विषय पे हमारी रुचि नहीं लग रही? आपके इस मूल विषय पे रुचि नहीं लग रही, आपको इस मूल विषय की रुचि नहीं लग रही। किस मूल विषय की भैया? कि भैया एक बार शुद्धात्मा का सच्चा श्रद्धान अंतरंग से प्रतीति में आ गया तो एक बार के उपशम रस आते ही, एक बार से आत्मा से मिलन होते ही, एक बार उपशम सम्यक्त होते ही अनंत संसार, अनंत दुख तो वैसे उपशम हो जाएगा। तुम दुखों को मिटाने के लिए धन जोड़ रहे हो, पुत्र जोड़ रहे हो, परिवार जोड़ रहे हो, उल्टी दिशा में क्यों चल रहा है भगवान जी? या फिर बहुत क्षयोपशम जोड़ रहे हो, व्रत जोड़ रहे हो, नियम जोड़ रहे हो, क्रिया जोड़ रहे हो, क्यों उल्टी दिशा में शुभ अशुभ का राग करके क्यों मर रहा है भगवान जी? हम ये नहीं कह रहे पाप में मरो, हम तो शुभ को और अशुभ को दोनों को कह रहे हैं। आप शुभ अशुभ का राग जोड़ के क्यों मर रहे हो? आप शुभ और अशुभ दोनों से विरक्त होके शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, शाश्वत स्वभाव के संयोग को क्यों नहीं प्राप्त कर रहा है? शाश्वत स्वभाव की सत्ता को क्यों प्राप्त नहीं कर रहा है? आपके अंदर में आपका अनादिनाथ चैतन्य प्रभु भगवान आत्मा है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पाप में लगे रहो, लेकिन मैं यह भी नहीं कह रहा कि आप पुण्य में लगे रहो। पुण्य की भूमिका रहे, कोई दिक्कत नहीं है, और यदि पाप की भूमिका रहे तो थोड़ी समस्या भी है। क्यों? क्योंकि पाप के इंद्रिय विषय भोगों में रत होता है जीव, तो अपनी आत्मा की प्रतीति को भूल जाता है, इसलिए दिक्कत है। यदि आत्मा की प्रतीति है और जीव नरक में भी है तो भी कोई समस्या नहीं। राजा श्रेणिक नरक में है लेकिन छायक सम्यक दर्शन है, कोई समस्या नहीं। क्यों? क्योंकि अनंत दुखों को तो क्षय कर दिया ना। आप बताओ, अनंत अनुबंधी कसाय का जो दुख होता है वो तो उन्हें होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा भैया? अनंत अनुबंधी कसाय है ही नहीं तो होगा कहाँ से? अनंत संसार का दुख होगा नहीं, अनंत संसार का बंध होगा ही नहीं, अनंत दुख तो होगा ही नहीं उन्हें। ऐसे भैया यही बस सेम टू सेम आपको यदि अपने अनंत चतुष्ट स्वभाव की प्रतीति है, अपने शाश्वत शुद्ध स्वभाव की प्रतीति है, आपको आपके तत्व का गहन विश्वास और अकाट निष्ठा है कि मैं ध्रुव ज्ञायक परमात्मा हूं, तो आपको अनंत संसार का बंध तो वैसे नहीं होगा। देखो भैया, निर्णय से ऊपर विश्वास, विश्वास से ऊपर श्रद्धा, श्रद्धा से ऊपर है प्रतीति, और ज्ञान में जन्म लेती। भैया हमें कैसे उत्पन्न होगी? हमें तो आप प्रतीति कैसे उत्पन्न होगी? आप प्रतीति की चाहना करोगे तो उत्पन्न नहीं होगी। हाँ, जिन वचनों को ऐसे ही निरंतर निर्बाध रूप से सुनते रहोगे तो पहले अपने आप ही विश्वास बनेगा, विश्वास के बाद अपने आप ही श्रद्धा जमेगी, और श्रद्धा के बाद ऑटोमेटिक प्रतीति का जन्म होता है। प्रतीति का जन्म कोई करा नहीं सकता, ये कर्तव्य वक्तत्व वाला पुरुषार्थ ही नहीं है, ये सहज उत्पन्न होने वाला स्वानुभव का मार्ग। अकर्तता वक्तत्व की नींव पे खड़ा है जिन शासन, वीतरागता की नींव पे खड़ा है जिन शासन। यहाँ आप कर्तव्य वक्तत्व की कोई बात नहीं ला सकते। यहाँ आप सीधा सम्यक दर्शन ज्ञान चैतन्य मोक्ष मार्ग को भी अकर्तव्य रूप परिणति कहोगे, कर्तव्य रूप परिणति नहीं कहोगे। तो भैया फिर ये ध्रुवता की ध्रुवता का बोध स्वयं आएगा, आपके अंतरंग से स्वयं प्रकट होगा, स्वयं उत्पन्न होगा। भाई कैसे उत्पन्न होगा ध्रुव की ध्रुवता का बोध? इतना पूछने का, इतनी जिज्ञासा करने का अधिकार है, तो जवाब ये है कि आद्यम अनादि शुद्ध सर्व भगवान के वस्तु स्वभाव को पियो आप। जिन देशना को रुचि पूर्वक दिन में 1-2 बार, जितने बार आप श्रवण कर सको, ये देशना, ये जो देशना चल रही है, ये जहाँ कोई क्षयोपशम के महत्व को लेके नहीं, सिर्फ शुद्धात्मा के बहुमान को लेके चर्चा की जा रही है। बस ऐसे जिन वचनों का श्रवण करें आप
क्यों? क्योंकि इन जिन वचनों का श्रवण करने से श्रद्धान में अनंत गुना वृद्धिगत होती है, ज्ञान में अनंत गुना विकास होता है। काय का? अपने ज्ञान स्वभाव के सहकार का बहुत अनंत गुना विश्वास बढ़ता है, अनंत गुना विश्वास बढ़ता है, अनंत गुना श्रद्धा बढ़ती है। कैसे बढ़ती है भैया? क्यों? इसलिए बढ़ती है क्योंकि स्वभाव तो तुम हो ही, चैतन्य लक्षण में स्वभाव तो हो ही, जिनेन भगवान के शिष्य तो तुम हो ही, जिनेन भगवान के विपरीत जाने की भावना तुम्हारी है ही नहीं। फिर उपयोग जो अनादिकाल से पाप और विषय कसाय में लगा हुआ है, जब वो उपयोग पाप आदि विषय कसाय में लगा हुआ है ना, तो वो उस उपयोग को जब जिनेन भगवान के वचन मिलते हैं तो वो उन पाप विषय कसाय रूप मिथ्या अनुरक्ति को छोड़कर ध्रुव की अनुरक्ति कर लेता है। बस उस उपयोग का ध्रुव में अनुरक्त होना ही तो मोक्ष का मार्ग है, और है क्या? उपयोग का ध्रुव में अनुरक्त होना, उपयोग का ध्रुव का सहकार करना, उपयोग का ध्रुव को स्वीकार करना, अर्थात उपयोग को अपने ही उपयोग को स्वीकार कर लेना, मैं चैतन्य लक्षण में ही हूँ, और पर वस्तुओं का अवलंबन तोड़ देना, पर पर्याय के ममत्व को त्याग देना, इसका नाम ही तो मोक्ष मार्ग है। ममत्व त्याग का नाम मोक्ष मार्ग है, कपड़े बदलने का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है। आप ममत्व त्यागो, त्याग सकते हो तो ममत्व त्यागो। वस्तु स्वभाव की गहन स्वीकारता करके यदि आप छोड़ सकते हो तो संसार के मोह को त्याग के बताओ। आपसे यदि बोले कि भैया आप क्या बोलते हैं ये मत खाओ, तो आप एक घड़ी छोड़ दोगे, वो भी विषय आसक्ति कम होगी तो छोड़ दोगे, सुख की पकड़ होगी तो छोड़ दोगे। क्यों भैया? भैया हाँ भैया आपने कह दिया नियम पालेंगे पुण्य मिलेगा, पुण्य के लालच में छोड़ दोगे। लेकिन यदि छोड़ना है तो पुण्य और पाप दोनों का लोभ छोड़ के बताओ, ममत्व तोड़ के बता। मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, संसार का ये होने वाला परिणाम, संसार की होने वाली चलने वाली ये अवस्था क्रमबद्ध अटल और स्वतंत्र है, और मैं सुख स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। क्रमबद्ध का मतलब ये होता है भैया, क्या होता है क्रमबद्ध का मतलब ये होता है जिस समय जिस जीव का जिस द्रव का जैसा जो कुछ होना होगा अपनी तत्समय की युक्ता से हो रहा है, इसका मतलब क्रमबद्ध। क्रमबद्ध का मतलब ये नहीं कि तुम प्रसादहीनता से ले लो, सम्यक दर्शन जब होना होगा तब होगा। क्रमबद्ध का मतलब ये कि वस्तु की पर की व्यवस्था स्वतंत्र है, और मैं स्वाधीन तत्व भगवान आत्मा हूँ, स्वतंत्र हूँ, स्वाधीन हूँ, चैतन्यमय भगवान आत्मा। अपने पुरुषार्थ को, अपने स्वभाव के सहकार को कभी भी गौण नहीं करना, कभी भी गौण नहीं करना। हमेशा स्वभाव के श्रद्धान को, स्वसन्मुखता को, अर्थात अपने स्वभाव को ऊर्ध्व रखना, कभी भी स्वभाव को अधो मत होने देना। अपनी दृष्टि में अपना स्वभाव हमेशा ऊर्ध्व और श्रेष्ठ रहे, इष्ट रहे, हमेशा स्वभाव की प्रियता बनी रहे, हमेशा स्वभाव की प्रियता बनी रहे। बुद्धि जाल में घुमाती है, जीवों को बहुत भ्रमित करती है कि भैया ये अनुयोग, ये अनुयोग, ये अनुयोग। भैया चारों अनुयोग एक ही बात कहते हैं कि वीतरागता। भैया ये ने भैया सभी ने एक ही बात कहते हैं, क्या? तत् शुद्ध चारित्र खलु धम्मो। चरणाने योग भी स्वीकार करेगा, कर्णाने योग भी स्वीकार करेगा, दिव्यान योग भी स्वीकार करेगा, प्रतिमान योग भी स्वीकार करेगा। जिन सिद्धांत को चारों अनुयोग स्वीकार करते हैं, वस्तु स्वभाव धम्मो चारों अनुयोग स्वीकार करते हैं, चेतना लक्षणों धम्मो चारों अनुयोग स्वीकार करते हैं। कौन सा अनुयोग इसका विरोध करेगा? कोई विरोध नहीं करेगा। आपकी बुद्धि अनुयोगों का बहाना बना के, नयों का बहाना बना के और सत्संग स्थिति में आपके मन को भ्रमाती है, आपको ध्रुव का श्रद्धान नहीं करने देती। आप बताओ जिन बैनम श्रद्धेनम, कौन सा अनुयोग इसका विरोध करेगा? कोई अनुयोग इसका विरोध नहीं करेगा, कोई सा नए इसका विरोध नहीं करेगा। सब ने कहेंगे सत्य, ध्रुव और प्रमाण है। वीतरागता को सब ने अंगीकार करते हैं, वीतरागता को सर्व अनुयोग स्वीकार करते हैं, वीतरागता को हर व्यक्ति, हर वो प्राणी स्वीकार करता है जो भव्य आत्मा है भैया। इसलिए वो आद्यम अनादि शुद्धम सर्व ने स्वीकार है। बस बुद्धि उलझाती है कि ऐसा नहीं ऐसा करना नहीं, ऐसा करना, ये क्रिया नहीं वो क्रिया, ऐसा सुनना, इसकी सुनना, उसकी सुनना, उसकी सुनना, 10 लोगों के प्रवचन सुनना, 20 लोगों की पढ़ना, नाना प्रकार की इसके भी सुन लो, इसको भी सुन लो, इसको भी समझ लो, इसको भी समझ लो, 10 लोगों से समझ लो, 10 लोगों को सुन लो, 10 की खिचड़ी बना लो, और अंदर अनुभव में आया कछु भी नहीं। कहा भैया कितना स्वाध्याय करो भाई, 10 शास्त्र कर लिया, अनुभव 0। राग देश कब कसाय में थोड़ी मंदता आई, कच्छु नहीं आई भैया। भाई क्या करने लगे? पाप क्रिया छोड़ के पुण्य क्रिया करने लगे। भैया मोक्ष मार्ग थोड़ी ना जा,
फिर कहा है मनमानी है ये, फिर मोक्ष मार्ग का है। मोक्ष मार्ग है जिनेंद्र भगवान के वचनों के अनुसार अपने शाश्वत जिन पद, जिनेंद्र जैसा जो पद है, अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर अनंत, जिसका उपदेश आचार्य भगवंतों ने चारों नियोगों में दिया है, उस वीतरागता की अनुबोधना करना, उस वीतराग स्वभाव का सहकार करना, उस शाश्वत चेतन त्रिकाली भगवान आत्मा जो तीनों काल अपनी शाश्वतता में बरत रहा है और जो स्व समय है, जिसे पर काल समय की कोई अपेक्षा नहीं, ऐसे निरपेक्ष स्वभाव वीतराग परम पद को स्वीकार करने का नाम है साधना आराधना। साधना और आराधना क्या भैया? अपने वीतराग ममल पद को स्वीकार करने का नाम है साधना और आराधना। आपको स्वीकार हो रहा है? यदि आपको आपके हृदय में, आपको आपकी अंतरात्मा में, आपको आपकी अंतर परिणति में, यदि आपको आपका वीतराग परम पारिणामिक ध्रुव स्वभाव स्वीकृत हो रहा है तो आपकी साधना है और तो आपकी आराधना है। और यदि आपको आपकी अंतरात्मा में, आपके अंतरंग चेतना में आपको आपका ममल ध्रुव त्रिकाली पद स्वीकार नहीं हो रहा, आपको आपका ध्रुव त्रिकाली परम पारिणामिक चैतन्यमय गुप्त स्वभाव स्वीकार नहीं हो रहा, तो ना आपकी कोई साधना और ना आपकी कोई आराधना, फिर मनमानी है। फिर मनमानी में जैन धर्म के नाम पे आप क्रियाएं कर लो, सम्यक दर्शन के बिना सब शून्य है। सब देखो, पहले ही श्रावक का लक्षण है सच्चा श्रद्धान। बिना जिनेंद्र भगवान के वचनों की श्रद्धा के आप जिन शासन में प्रवेश ही नहीं कर सकते। आप कितनी क्रिया कर लो, कितने मंदिर जाओ, कितनी पूजा करो, कितने स्वाध्याय करो, या आप कितने प्रवचन कर लो, चाहे हम हो चाहे आप हो, सबके लिए एक ही बात है, यदि आपको सच्चा श्रद्धा नहीं तो आप जिन मार्ग में नहीं। तो भैया फिर क्या करें? रुचि लगाओ तत्व की, पर पर्याय की रुचि छोड़ो, जिन शासन की रुचि लगाओ, जिन शासन की अनुबोध न करो, तत्व का श्रद्धान करो। मैं आद्यम अनादि शुद्धम। ये आत्मा कितने अंतःकरण से स्वीकार कर रही है, अंतरात्मा आपकी कितनी 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 विशालता से स्वीकार कर रही है सत्य को। क्या कि बिल्कुल सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, और अंतरात्मा से उपयोग, मुंह मन वचन काय से नहीं, अंतर उपयोग, अंतर परिणति, हाँ मुझे स्वीकार है। परिणति, आत्म परिणति, आत्म परिणति बैबल होके स्वीकार कर रही है। क्या हो? हाँ जिनवर स्वामी, हाँ जिनवर स्वामी, आप ही परम सत्य है। अंतर परिणति, अंतर परिणति समर्पित होकर स्वीकार कर रही है, हाँ तो भैया बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आपका मार्ग 100% शुद्ध है, खरा सोना है, खरा सोना अर्थात खड़ा श्रद्धान है, पूर्ण निर्मल श्रद्धान है, और वे निर्मल श्रद्धान अपनी निर्मलता से आगे बढ़ रहा है। इस भूमिका में आपका श्रद्धान निर्मल है, आपकी भूमिका अनुरूप, और वो निर्मलता बढ़ रही है। निर्मलता क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आपकी रुचि और बढ़ रही है ना, इसलिए निर्मलता की रुचि और बढ़ रही है ना, तत्व की निष्ठा और बढ़ रही है ना, तो आपकी निर्मलता, मति श्रद्धा ज्ञान की निर्मलता का विकास हो रहा है। इसका नाम है मोक्ष मार्ग। आपका श्रद्धान ज्ञान निर्मल हो रहा है, पवित्र हो रहा है, इसका नाम है मोक्ष मार्ग। भाई कहने सुनने में जीवन निकल गया, मोक्ष मार्ग थोड़ी ना है। क्रियाओं में जीवन निकल गया, मोक्ष मार्ग थोड़ी ना है। फिर आचरण में आया, कहा ना चारित्र खलु धम्मो, सम्यक दृष्टि को सम्यक चरण चारित्र आया, समझ लो धर्म प्रारंभ हो गया, धर्म ध्यान प्रारंभ हो गया। धर्म ध्यान अर्थात स्वभाव की प्रतीति या बोध, स्वभाव का ध्यान, स्वभाव का स्मरण, स्वभाव का चिंतन, स्वभाव मात्र के लिए अनुरक्ति, इसका नाम ही तो धर्म ध्यान। चलते फिरते, उठते, खाते पीते, सोते जागते, एक ध्रुव भगवान आत्मा के लिए हृदय में समर्पण का भाव, हृदय में रुचि, छटपटाट बनी रहे, बिल्कुल अंदर से प्यासी बनी रहे आत्मा। अहो मेरा ध्रुव त्रिकाली, ज्ञान अमृत का रसास्वादन, ज्ञान अमृत की गंगा, जिनेंद्र भगवान की वाणी। अहो ज्ञानम स्नान पंडिता, स्नानम पिबते गर्दनम, गर्दर भी जिस जिन भगवान के वचनों को पीते हैं उसका स्नान, उसका शंखनाद, उसकी अनुरक्ति। क्या हो? जिन वचन जयवंतम, जिनवाणी जयवंतम, जिन भगवान की वाणी भैया, जिनवाणी श्रेष्ठ है, जिन वचन श्रेष्ठ है। ये संसारियों को कहा, संसारियों का सुना, संसार का होने वाला परिणमन, ये श्रेष्ठ थोड़ी ना है। ये संसार की संसारी भावना, ये श्रेष्ठ थोड़ी ना है। अरे जिनेंद्र भगवान के वचन श्रेष्ठ है, जिनेंद्र भगवान की वाणी श्रेष्ठ है, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ वस्तु स्वरूप श्रेष्ठ है।
भगवान जी, जिन भगवान ने जो कहा है वो ऊर्ध्व ध्रुव स्वभाव श्रेष्ठ है, संसार के मोह आदि के भाव श्रेष्ठ थोड़ी ना है। तोड़ो ममत्व का भाव, बिल्कुल पक्ष मत करना कभी भी मोह आदि राग के भाव का। संसारी जीवों के किसी कार्य का कृतकार्य अनुमोदना नहीं करना, फिर अनुमोदना करना है तो चलते फिरते सोते उठते बैठते जागते खाते पीते एक ध्रुव स्वभाव। संसार की और संसारी जीवों की अनुमोदना नहीं। क्यों? क्योंकि बड़ी मुश्किल से मोक्ष का मार्ग मिला है ना भैया, इसलिए अब अनुमोदना कृत कार्य मन वचन काय से भी यदि अंतर से भावना हो तो भावना शुद्धात्मनम, शुद्धता की भावना हो, शुद्धात्मा की भावना हो, भावना शुद्धात्मनम, भावना भी हो तो शुद्धात्मा की भावना हो, शुद्ध स्वभाव में अनुरक्त होने की भावना हो, शुद्ध स्वभाव में रमणता की भावना हो। तो भैया ऐसी भावना मुक्ति का कारण है, ऐसी भावना निर्वाण की ओर ले जाने वाली है, ऐसी भावना सिद्धि की संपदा को उत्पन्न करने वाली है। जहाँ भावना शुद्धात्मम, जहाँ शुद्धात्मा की भावना हो वहाँ मुक्ति का सोपान है भैया। और जहाँ संसार की भावना हो वहाँ तो जन्म मरण है भैया। आप निर्णय कर लो कि आपको कल्प काल तक, अनंत अनंत काल तक चतुर्गति यात्रा में जन्म मरण करना है। अनंत 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए आपको 84 लाख योनियों में नाना प्रकार की मिथ्या भ्रांतियों में जन्म मरण करना है, या आपको सारी अनंत काल तक अनंत सुख का भोग करना है। अपने शाश्वत स्वभाव अजर अमर अविनाशी आत्मा उसके आनंद कन सच्चिदानंद स्वभाव में विलसना है आपको, परमानंद में विलास करना है आपको सारी अनंत काल तक, या इस संसार में जन्म मरण करते हुए दुख भोगना है। यदि आपको साधी अनंत काल तक परमानंद में विलास करना है तो फिर शाश्वत स्वभाव की आराधना में अपना समय शक्ति उपयोग लगाओ। यदि 84 लाख योनि में जन्म मरण करना है तो फिर आद्रुप पर्याय की ओर दृष्टि करो। घर छोड़ने की नहीं कह रहा हम, समय लगाओ मतलब अंतर से उपयोग को लगाने की बात कर रहे हैं। अभी संयोग को बदलने की बात नहीं कर रहे, नहीं तो आप संयोग को बदलने के लिए पीछे पड़ जाओ। पहले आप उस संयोग में रह के भेद ज्ञान की कला तो करके बता दो, भिन्नता तो भाषित करके बता दो, फिर छोड़ने की आज्ञा बाद में। पहली आज्ञा श्रद्धान की, दूसरी आज्ञा भिन्नता की और तीसरी आज्ञा चारित्र की। पहली आज्ञा श्रद्धान की, दूसरी ज्ञान की और तीसरी चारित्र की। तो भैया क्या कह रहा आप? पहली आज्ञा का पालन करके बताओ क्या? जिन वैनम शुद्ध शुद्धम, जिनन भगवान के वचन शुद्ध में भी शुद्ध है, सर्वन्यम शाश्वतम धर्मम, सर्वत्र सर्वज्ञ स्वभाव का, शाश्वत स्वभाव का प्रकाश करने वाले हैं, शाश्वतता को दर्शाने वाले हैं। जिन वचन शुद्धम च सर्व शुद्धम, सर्वत्र शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, शुद्ध उपयोगमय है, सर्वन्यम शाश्वतम धर्मम, भैया शाश्वत पद का, सर्वज्ञ स्वभाव का बोध कराने वाली है, ध्रुवता का बोध कराने वाली। ये वाणी है आचार्य देव। क्या आपको इन वचनों का श्रद्धान है? कितनी प्रीति है आपको जिन वाणी से, जिन वचनों से कितनी प्रीति है आपको? भैया आचार्य भगवंतों ने जो सत्य कहा है और जिन भगवान के वचनों का कितना प्रगाढ़ श्रद्धान है आपको। जितनी प्रगाढ़ श्रद्धा आपकी जिन वचनों की है उतनी विशुद्धता से प्रतीति आपके हृदय में आएगी। आपके हृदय में आए अंतरंग में वस्तु स्वभाव का अपने आप ही झूलेगा, बुद्धि से निर्णय नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सम्यक बुद्धि परिणमन करेगी उस वस्तु स्वरूप में। अपने आप ही चिंतन आएगा, अपने आप ही निर्णय आएगा। अभी जीव निर्णय करता है, फिर करना नहीं पड़ता, फिर अपने आप आता है। सत्य असत्य का बोध आता है, सत्य असत्य का निर्णय आता है, श्रद्धान के बल पे सत्य असत्य का विवेक जागृत होता है, फिर विवेक जागृत होता है। बुद्धि और विवेक का काम चालू होता है कब? जब जीव को सम्यक श्रद्धान और ज्ञान उत्पन्न हो, तब। भैया क्या कह रहे हो आप? हाँ, सच्चा विवेक तभी जागृत होता है, क्योंकि जिन शासन में विवेक मतलब श्राप का चार, मतलब वही क्या, मतलब क्या अर्थात विवेक क्या? जो भेद ज्ञान की कला को जानता है उसको विवेक कहा। जिन शासन जो बाहर की क्रियाओं में विवेक रखता है वो तो साधारण जीव भी हो सकता है, वो तो पुण्य पाप की लालसा से भी हो सकता है, लेकिन भैया सादाचार में जीवन के साथ भेद ज्ञान भी जिसके पास हो उसको विवेकी पुरुष कहा है। आप तो भैया खाने बनाने का, भोजन का विवेक रखने में ही, भोजन आदि की क्रियाओं में, खाने पीने की क्रियाओं में इस विवेक को ही विवेक मान लेते हो। हाँ, ये विवेक है, ये लौकिक विवेक है, ये सदाचार में जीवन का विवेक है। लेकिन जिन शासन का विवेक ज्ञान विज्ञान ममल स्वरूप है,
ज्ञान विज्ञान से ममल स्वभाव की आराधना करने से है, ज्ञान विज्ञान में ममल पद में आरोहण करने से है। क्योंकि जिन शासन का विवेक जिसके पास होगा वो तो स्वयं अवक्ष को नहीं छुएगा, वो तो स्वयं अनाचार अत्याचार रूप परिणमन में नहीं रमेगा। आज तो जी कहते कुछ है, करते कुछ है और होता कुछ और है। अब भैया आप तो स्वभाव 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 कितना प्रिय है आपको, आप तो ये बताओ। जिन वचन और जिन वचन, ये इतनी प्रियता कैसे आए? ये इतने दिन से इतनी सहजता से इतनी प्रियता भी अपने अंदर में नहीं आ पा रही का? जिन वाणी के प्रति इतना समर्पण भी नहीं आ रहा क्या? कब से सुन रहा है भैया जी? आद्यम अनादि शुद्धम की ये ललकार कब से चल रही है? आपका हृदय जाग नहीं रहा क्या? कह नहीं रहा क्या वास्तव में शुद्ध चेतन लक्षण में स्वभाव है मेरा? भैया फिर भैया राग देश का परिणाम दिख जाता है ना, मतलब आपको शुद्ध दृष्टि कला प्रकट नहीं हुई अभी। भैया राग देश मोह का परिणाम दिख जाता है ना, एक एक समय की पर्याय दिख जाती है ना, संयोगी भाव दिख जाते हैं ना, अर्थात आपकी पर्याय दृष्टि टूटी नहीं है अभी। जब तक पर्याय दृष्टि नहीं टूटी, जब तक परिणामन की दृष्टि नहीं टूटी, जब तक राग देश परिणामन की स्वीकारता नहीं टूटी, तब तक तुम सर भी फोड़ लो तो तुम्हें भेद ज्ञान की कला आने वाली नहीं है। भेद ज्ञान का निर्णय नहीं, कला। निर्णय और कला में बहुत अंतर है। अब मजबूरी है भेद ज्ञान कर लिया कि हाँ भैया दुख हो रहा हो तो आओ भैया, जैसा होना था तो हो गया, मजबूरी है ये, भेद ज्ञान नहीं है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। भेद ज्ञान अर्थात भिन्नता, जीव जुदा पुद्गल जुदा, जय समय का साथ, जुदा जुदा भासना, जुदा जुदा प्रतीति आना, जुदा जुदा विश्वास रहना, बिल्कुल भयभीत ना होना, निशंकता रहना, दृष्टि निशंक स्वभाव पे बनी रहना, इसका नाम है जीव जुदा पुद्गल जुदा। भिन्नता भाषित होने का नाम भेद ज्ञान है। निर्णय करने का नाम भेद ज्ञान नहीं है। निर्णय प्राथमिक भूमिका में होता है, निर्णय को नकार नहीं रहा है, लेकिन निर्णय से ऊपर कब उठोगे? श्रद्धा ज्ञान में प्रवेश कब करोगे? भैया कैसे कर ले? एक ही उपाय, जिन वचनों की प्रियता, जिन स्वभाव की प्रियता, वस्तु स्वभाव की प्रियता, ध्रुवता की प्रियता कैसे जागेगी? यदि पूछोगे कैसे जागेगी तो ये श्रवण करो आप जिन वाणी, जिन वचनों को बहुत रुचि से, अत्यंत गहरी प्रीति से, अत्यंत गहरी भावनाओं से आप ग्रहण करो, बहुत गहराई से ग्रहण करो जिन वचनों को। आपको ये प्रतीति अंतर से ही जागृत होगी कि मैं ध्रुव और शुद्ध और मुक्त हूं। आपको अंतरंग से जागृत होगी। भैया हम तो खुद चाह रहे हो जाए, चाहत माहत नहीं है मोक्ष मार्ग में। मोक्ष मार्ग में तो शुद्ध भावनाओं का काम है, आपकी भावनाएं भी शुद्ध करो। आप अपने मन को मत समझाओ कि हम बहुत चाह रहे हैं। ये तो मन है। अभी वाली मन को कह दो दिन तो वो दिन चाहने लगेगा, रात के तो रात चाहने लगेगा। चाहना से काम नहीं बनता यहाँ। तो फिर यहाँ काम बनता है प्रीति से, विश्वास से, श्रद्धा आस्था से। यहाँ काम बनता है समर्पणता से। यहाँ काम बनता है अंदरूनी गहन विश्वास से, अंदरूनी गहन निष्ठा से। यदि आपके अंदर अंदरूनी गहन निष्ठा है, अंदरूनी गहन जिनेन्द्र भगवान की वाणी का विश्वास है, अंदरूनी गहनता से, गहन रूप से अपने चैतन्यमय त्रिकाली परमात्मा पर विश्वास है, जिन भगवान के वचनों का आपने पुरजोर अंतरात्मा से समर्पण किया है कि नहीं, वास्तव में जिनेन्द्र भगवान जो कह रहे हैं शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, ये आत्मा तो शुद्धता से प्रकाशित ही है। फिर समस्त संकल्प विकल्प, फिर मुझे संसार के संकल्प विकल्प से अनुरक्ति कैसी? अब मैं अपने ज्ञान को परज्ञ आकार रूप क्यों करूं? अब मेरा ज्ञान में तो ध्रुव का श्रद्धान है। अब ज्ञान तो ज्ञान आकार हो तो निर्विकल्पता का आनंद है। अब ज्ञान परज्ञ आकार नहीं, अब ज्ञान ज्ञानाकार हो। ज्ञाने ज्ञान अन्वोयम, ज्ञाने ज्ञान अन्वोयम। ज्ञान से ज्ञान की अनुभूति न हो, ज्ञान ज्ञान आकार हो तो निर्विकल्पता का आनंद आए, तो ध्रुवता का आनंद आए, तो शाश्वतता की प्रतीति आए। अब परज्ञ आकार होते होते तो अनंत काल बीत गए। ज्ञान का परज्ञ आकार होते होते तो अनंत काल बीत गए। जैसा दर्शन उपयोग निर्विकल्प है, वैसे दर्शन आकार मेरा ज्ञान हो जाए, ध्रुव आकार मेरा ज्ञान हो जाए, तो आज ही परमानंद परम सुख की प्राप्ति हो जाए, इसी क्षण हो जाए। इसी समय तीनों लोगों का नाथ जो तिंकोत्कीर्ण स्वभाव है वो आपकी सहानुभूति में उत्पन्न हो जाए, इसी काल में, इसी क्षण। ऐसा विश्वास करो अपने अंदर में, ऐसी भावना करो,
ऐसा अपने आप को संबोधो, ऐसा अपने आप को जागृत करो, ऐसा अपने आप को निष्कंटक मोक्ष मार्ग में लगाओ, ऐसा आप अपने आप को, अपनी अंतरात्मा को ऐसा अंतःकरण से संबोधन दो कि ओ जिन्वयन जयवंतम, जिनवाणी जयवंत है, जिन वचन ध्रुव शुद्धम, जिन भगवान के वचन ध्रुव और शुद्ध है। मुझे जिन वचनों के अलावा और किसी से प्रेम ही नहीं है, और किसी से प्रीति नहीं है, और किसी की चाहना ही नहीं है। मुझे तो एक वस्तु स्वरूप प्रिय लगता है। क्यों? क्योंकि अनंत सुखदायिनी, अनंत मंगल का जनन, जनकहारा, अनंत 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 जाननहार स्वभाव का बोध कराने वाला ये जिनायन भगवान का मार्ग ही तो है, जिनवाणी तो है। अपने शाश्वतता की प्रतीति को अपने अंतरंग से उकेरने वाला, ये वो तिंकोत्कीर्ण स्वभाव को व्यक्त करने वाला जिनैन भगवान का जो ओमकारमय उपदेश है ना, यही तो है। आपको अंतर से कितनी रुचि लग रही भैया जी? आप तो ये बताइए। जितनी प्रमाण रुचि उतना प्रमाण सुख, आनंद और मुक्ति। रुचि प्रमाण मुक्ति कह रहे हैं हम तो। क्यों? यदि आपकी रुचि स्वभाव की, शुद्धात्मा की है तो आपको सम्यक दर्शन ज्ञान साहित्य प्रकट हो ही जाएगा। यदि आपकी रुचि पर पर्याय पदगल की है तो फिर आप कितने ही सुनते रहो, कितने घिसते रहो, कुछ होने जाने वाला नहीं है। सुनो 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 जिनवाणी, लेकिन कैसे सुनो? बहुत बहुमान भक्ति से सुनो, रुचि पूर्वक सुनो। ज्ञान विज्ञान की जिन जयवंत स्वभाव की रुचि पूर्वक सुनो। जहाँ रुचि पूर्वक जिनवाणी श्रवण करने में आती है वहाँ आनंद और परमानंद की सहज उत्पत्ति होती है। जिनवाणी भैया भगवान तो करो कि जिनवाणी सुनते हैं हम। जिनवाणी जिनैन भगवान के मुखारबिंद की वाणी, जिनैन भगवान के सर्वक भगवान के मुखारबिंद की वाणी सुनते हैं हम। संसार के अभागे जीव इस मनुष्य भाव में जन्म लेने के बाद भी जिनवाणी नहीं जनवाणी सुनते हैं। राग देश की सुनते हैं, पुत्र की सुनते हैं, मोह की सुनते हैं, परिवार की सुनते हैं, समाज की सुनते हैं, देश की सुनते हैं, भी कथा सुनते हैं, 7 व्यसनों को, 4 विकथाओं को, 5 पापों को, अज्ञान अशुभ भावों को, संसारी मोही अज्ञानी जीव इन जनरंजन को सुनते हैं, कलरंजन मनरंजन को सुनते हैं। लेकिन हमारा अनंत अनंत धर्म का योग, अतिशय पुण्य का उदय व्यवहार में क्या, हम तो जिनवाणी सुनते हैं, और वो भी निरपेक्ष ध्रुव भगवान आत्मा के बोध कराने वाली नित्य आनंद प्रदायिनी माँ जिनवाणी। हम जिनवाणी सुनते हैं भैया। बहुमान 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 रुचि, अपने अंतर से रुचि कि हम तो भगवान की वाणी सुनते हैं। अपना अनंत भाग जागृत होता है, उस भव्य जीव का अनंत भाग जागृत होता है जिस भव्य जीव को ऐसी वाणी मिलती है, और कोई बिरले जीव को मिलती है। लेकिन भैया उसके बाद भी यदि कोई समर्पण ना करे, उसके बाद भी यदि कोई स्वीकार ना करे, तो उससे बड़ा दुर्भागी भी फिर कोई नहीं। उसके बाद भी अपनी ध्रुवता का विश्वास ना हो, उसके बाद भी अपनी नित्यता का विश्वास ना हो, उसके बाद भी अपनी शाश्वतता का बोध ना आए, उसके बाद भी मन वचन काया का परिणाम असत्य भाषित ना हो, फिर दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य। लगो मैं रुचि लगा, रुचि लगा, रुचि की कमी है इसलिए सब है। रुचि बढ़ेगी तो भैया अपने आप ही सारे मार्ग खुल जाएंगे, अपने आप ही सारे मार्ग खुल जाएंगे, अपने आप ही सारी अज्ञानता टूट जाएगी। आप तो रुचि का विकास करो, अपनी रुचि का विकास करो, तत्व की रुचि का विकास करो। आप ये कैसे करें? अभी कुछ नहीं कर सकते तो एक बार कीजिए, 2 बार चर्चा सुन लीजिए, बस इतना ही कर लो। क्या होगा भैया? उपयोग में जितने बार सुनोगे उतने बार आपका उपयोग खिंचेगा। कहाँ? सत्य के लिए। जितने बार आपका उपयोग सत्य के लिए खिंचेगा, बस समझ लो जितना आपका उपयोग सत्य के लिए खिंचा उतने समय के लिए आपके उपयोग में मात्र सत्य रह जाएगा, फिर दूसरी कोई चीज़ रहने वाली नहीं। फिर कोई कसाय का परिणाम रहने वाला नहीं है, फिर कोई अज्ञान का परिणाम रहने वाला नहीं है, कोई मिथ्यात्म मोह मत का परिणाम रहने वाला नहीं है, कोई विषय कसाय का परिणाम रहने वाला नहीं है। बात तो स्वभाव 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 और मात्र स्वभाव, बात तो स्वभाव की है। क्योंकि क्यों भैया स्वभाव की अकेली बात क्यों है? क्योंकि वही स्वभाव शाश्वत है, नित्य है, सारी अनंत काल तक रहने वाला है, और ये दिखने वाले सारे संयोग पर्याय पर्याय भाव सब विनाश को प्राप्त होने वाले। तो ये जो विनाश को प्राप्त होने वाला है उससे हमारा कोई संबंध नहीं है।
और जो स्वभाव है स्वभाव है वो शाश्वत रहने वाला है, इसलिए उससे हमारा अनादि निधन शाश्वत संबंध है। जो नित्य रहेगा उससे नित्यता का संबंध है, और जो अनित्य है उनसे कोई संबंध ही नहीं। क्यों? कि रहेंगे नहीं। जो रहेंगे नहीं उनसे कैसी अच्छी बुरी बातें, ना उनसे राग ना उनसे देश, ना उनके कर्ता ना उनके भोक्ता, ना उनसे सुखी ना उनसे दुखी। क्यों भैया? क्योंकि ये तो रहेंगे ही नहीं। जो रहेंगे नहीं उनसे कैसी प्रीति और कैसा प्रेम, उनसे कैसा अपनत्व और कैसा वात्सल्य। जो रहेगा नहीं उनसे कैसा ममत्व कैसा मोह, और जो रहेगा शाश्वत तिनकोत्कीर्ण त्रिकाली भगवान आत्मा, उससे कैसी दूरी, उसका कैसा विस्मरण। तो शाश्वत रूप से रहेगा, अरे वो जो ध्रुव अनादि अनंत काल तक वर्तेगा, अनंत सुख का केंद्र है, अनंत आनंद का केंद्र है, जो अनादि निरंतर परमात्मा मेरे अंदर में ही मेरा स्वभाव मात्र है, उससे कैसा बिछोड़, उसका कैसा विरह है। अरे वो तो तुम्हारा अपना त्रिकाली नाथ है, त्रिलोकी नाथ है, उसकी श्रद्धा उसका विश्वास उसकी आस्था वही तो सर्वत्र है। उसी से प्रेम, उसी से ममत्व, उसी का वात्सल्य, उसी से एकत्व। उस ध्रुव त्रिकाली से एकत्व होगा तो तीनों लोकों में जितने भी जीव हैं सबसे वात्सल्य हो जाएगा। एक अंतरात्मा से वात्सल्य होगा, एक ज्ञान विज्ञान में स्वभाव से अपनी अनुरक्ति होगी, तो तीनों काल लोक में जितने जीव हैं सब भगवान आत्मा झलकने लगेंगे। एक से एकत्र करने से अपने आप ही बाकी सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। भैया जो अपना है और अपने में है, उस अपने में अपने परमात्मा स्वभाव से एकत्र करो। वो जो पर है, पराया है, पर परिणमन में है, भैया उससे कैसा ममत्व कैसा मोह, उससे मोह ममत्व को त्याग दो, अंतर अभिप्राय से तो त्याग दो, अंतरंग अपनी रुचि से तो त्याग दो, अंतरंग अपनी श्रद्धा से तो त्याग दो। चारित्र से नहीं त्याग पाओ, कर्मोदय से नहीं त्याग पाओ तो कोई बात नहीं, श्रद्धा से तो त्याग दो, अभिप्राय से त्याग दो, उसकी मानता तो मोह को तो छोड़ दो। फिर ध्रुव की प्रीति करो, ध्रुव से अनुराग करो, ध्रुव की महिमा गाओ, ध्रुव के वचन सुनो, वस्तु स्वभाव का निर्णय करो, आत्मचिंतन मनन में नित्य स्वभाव जनवाणी के प्रकाश में अंतःकरण में अनंत जिज्ञासा रख के जिनेन भगवान के वचनों की छाया में बैठे रहो, जिनेन भगवान के वचनों की छाया में बैठे रहो। क्यों? क्योंकि जिनेन भगवान के वचनों की छाया में बैठे रहोगे तो सहज वस्तु स्वभाव तुम्हारी नजरों में झूलता रहेगा, तुम्हारी दृष्टि स्वभाव की ओर सन्मुख होती रहेगी, अर्थात दृष्टि शुद्धता की ओर देखती रहेगी। दृष्टि शुद्धता की ओर बनी रही तो शुद्धता का प्रकाश होगा, दृष्टि में निर्मलता आएगी, दृष्टि शुद्ध होगी। दृष्टि एक बार शुद्ध हुई तो फिर इस तीन लोक में किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो तुम्हें कर्मों से बांध सके। एक बार दृष्टि निर्मल होते ही मोक्ष मार्ग तो ऐसा चलता है जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस, बाहर में लौकिक उदाहरण, राजधानी एक्सप्रेस भी क्या चलेगी, वो भी चींटी की चाल है, उसके आगे तो जीप ऊर्ध्वगमन करता है, ऊर्ध्वगमन अनंत में अवगाहन करता है। ओमकार ऊर्ध्व ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम विंध्य स्थाने तिष्ठन्ति नमाम्यहं ध्रुव शाश्वतम ज्ञानमयम शाश्वतम नमा। ऊपर की ओर चरण करता है जी। विंध्य स्थान में ज्ञान निर्विकल्प स्वभाव में रमणता होती है, ज्ञानमय विज्ञानमय स्वभाव जानने में आता है, ध्रुव स्वभाव का नमस्कार होता है, सहानुभूति का प्रकाश होता है, सद्भाव शाश्वत ओमकारमय ध्रुव स्वभाव का सद्भाव होता है, ऊर्ध्व स्वभाव का सद्भाव होता है। का दृष्टि की निर्मलता से। दृष्टि की निर्मलता कैसे होती है? ज्ञान में स्वभाव की प्रतीति से, श्रद्धान से। श्रद्धान कैसे जागृत होता है? जिन वचनों से। कितने बार भी सुनोगे यही आंसर आएगा। अब आपकी समर्पणता कितनी है, आपकी समर्पणता कितनी है, आपकी जिज्ञासा कितनी है, और आपके अंतःकरण में आपकी भावना कितनी पवित्र है, आपका शुद्धात्मा के प्रति रुझान कितना 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 अधिक है, इस पे ये निश्चय करता है, इस पे ये निर्भर करता है कि आप कितनी तेजी से मोक्ष मार्ग में आरोहण कर रहे हैं। इसलिए भैया हजार नहीं लाख बात की एक बात है, लाख नहीं करोड़ बात की एक बात है, निश्चय और लाओ तोड़ी सकल जगदंड फंद।
भैया क्या करें? निःशुद्ध आत्मा को ध्यान, अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की ममल स्वभाव की रुचि जागृत करो। मत उलझो विकल्पों में, उदाहरणों में, कर्तृत्व में, भोक्तत्व में, ममत्व में, मोह में। अपने उपयोग को परभाव में संलग्न न करके परम पारणामिक ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा ही मेरा स्वभाव है, मतलब है। जैसे अस्तित्ववान स्वभाव का बोध रखो अपने अंदर, शाश्वत स्वभाव का अस्तित्व था, शाश्वत स्वभाव का अस्तित्व है और शाश्वत अनादिनिरंतर स्वभाव का अस्तित्व रहेगा, और वो अस्तित्ववान चेतना ही मैं हूँ। भैया यही सत्य ध्रुव और प्रमाण। ऐसे सत्य ध्रुव प्रमाण सत्य को, जिन भगवान के वचनों को सभी भव्य आत्माएं अंतरंग हृदय से स्वीकृत करें, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु तारण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय। शुद्ध जिन देशना की जय हो, जय हो, जय हो। निज शुद्धात्मे देवी